बैटरी वायर जो है हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। बेल्ट निकाल के रैचर में निकाल रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने होते हैं, हमें दोनों एडजस्टर खोलने पड़ने हैं इसके लिए। ये वाला 13 का ये लूज़ भी हो गया, देख सकते हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया, खुल गया बोल्ट अब। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और दूसरा वो ऊपर सामने आप देख रहे हैं वो बोल्ट लगा हुआ, आप एरो देख सकते हैं। तो ऊपर वाला वो बोल्ट खोल के इसको एडजस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाता हूँ और बेल्ट चढ़ा के आपको बताता भी हूँ आपने किस तरह इसके ऊपर बेल्ट चढ़ानी है। फ्रेंड्स मेरा नाम है हसान और आप देख रहे हैं हसान टेक्निकल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओशान X7 है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके जो जनरेटर है, अल्टरनेटर जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर नॉइज़ है। वो जनरेटर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है बट उसके अंदर नॉइज़ आ रही है, आपको भी चेक करवाते हैं। तो इस वजह से हम जनरेटर को रिप्लेस करेंगे और तरीका भी बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि आप अल्टरनेटर को किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ओशान X7 के ये ओल्ड वेरिएंट है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे कि आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको नॉइज़ चेक करवाता हूँ, स्टार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। तो ये अल्टरनेटर लगा हुआ है ये इसका अल्टरनेटर है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आपने नॉइज़ सुन ली होगी। तो अभी हम इसका जनरेटर खोलना स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को लिफ्ट पे उठाते हैं ऊपर और गाड़ी की शील्ड नीचे से खोलना स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं अब इसकी शील्ड हम खोल रहे हैं। तो यहाँ से ये क्लिप उतारेंगे हम और ये बोल्ट खोलेंगे। टार्मो वाले पेज लगे हुए हैं, ये 2 लगे हैं, ये दिखाता हूँ आपको। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और यहाँ बोल्ट लगे होते हैं सारे। पूरी लाइन पे बोल्ट लगे होते हैं और यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं। और उसी तरह लेफ्ट साइड पे भी शील्ड के टायर की साइड पे भी एक बोल्ट और एक क्लैंप लगा होता है। शील्ड खोल के आपको हम दिखाते हैं कि अब आगे अगला स्टेप हमारा क्या होगा। जो शील्ड तो खोल ली है, अब हम इसकी जो बैटरी तार उतारेंगे, जो सबसे मेन चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। बैटरी वायर उतारना लाजमी होता है क्योंकि जनरेटर के साथ मेन वायर लगी होती है। अगर आपकी शॉर्ट हो गई तो आपके फ्यूज़ उड़ जाते हैं और कंप्यूटर को भी खतरा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसकी वायर जो है ना, बैटरी वायर जनरेटर को खोलने से पहले लाजमी उतार लें। बैटरी वायर जो है हमने डिस्कनेक्ट कर लिए। अब हम इसकी जो है जनरेटर की बेल्ट रिमूव करेंगे। तो ये लगी हुई है, कंप्लीट बेल्ट बाहर आएगी, ये कंप्लीट बेल्ट लगी हुई है। तो इसको हम किस तरह उतारेंगे, हम अब गाड़ी को उठाते हैं फिर आपको बताते हैं इसको बेल्ट को किस तरह रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स आपने रैचर को ऊपर वाली साइड से ऊपर की तरफ करके तो आपकी बेल्ट ये बाहर आ जाएगी। एडजस्टर मैंने ऊपर की तरफ किया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैंने बेल्ट निकाल के रैचर में निकाल रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने रैचर निकाल लिया। अब मैं बेल्ट निकाल लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमने बेल्ट निकाली हुई है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमने बेल्ट निकाली हुई है। ये इसकी टोटल बेल्ट है, एक ही बेल्ट होती है इसकी, अलग-अलग नहीं है जनरेटर की, सारी एक ही बेल्ट है टोटल। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ जनरेटर के जो बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जनरेटर के कहाँ-कहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका एडजस्टर खोलना स्टार्ट करते हैं। ये एडजस्टर होते हैं, हमें दोनों एडजस्टर खोलने पड़ने हैं इसके लिए, जनरेटर के लिए। एक ये वाला एडजस्टर लगा हुआ और एक ये वाला एडजस्टर, बेल्ट वाला ये वाला। और ये बैलेंस के लिए है, बेल्ट को बैलेंस रखने के लिए ये वाला एडजस्टर है। एक क्लिप लगा होता है इसके ऊपर, एडजस्टर के ऊपर, ये आपने देखेंगे इस तरह लगा होता है। इस पर लीक से लेबर से उठाएंगे तो ये इसके नीचे एक बोल्ट होगा, ये वाला आपने खोल लेना। अब ये खोल के एडजस्टर खोल के आपको ऊपर वाला भी एडजस्टर खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमारा एडजस्टर ओपन हो गया, ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। अब हमारा जनरेटर का जो बोल्ट है वो इजीली खुल जाएगा। ये वाला 13 का ये लूज़ भी हो गया, देख सकते हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये लूज़ हो गया, ठीक है। और ये वाला इसको एडजस्टर का कैसे खोलना है, ये 10 का एक बोल्ट लगा हुआ है, इसी तरह 10 का ऊपर एक बोल्ट लगा हुआ है, अब उसको दोनों खोल के हम इसको भी एडजस्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने स्मॉल कोटी रेचर डाला हुआ 10 का, ये बोल्ट मैं ओपन कर रहा हूँ एडजस्टर का। तो ये देखें लूज़ हो गया, ये खुल गया बोल्ट अब। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और दूसरा वो ऊपर सामने आप देख रहे हैं वो बोल्ट लगा हुआ, आप एरो देख सकते हैं। तो ऊपर वाला वो बोल्ट खोल के इसको एडजस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने 13 का एक बोल्ट लगा हुआ ऊपर, ये वाला ओपन करना 13 का बोल्ट आपने।
और एक उसके जो राइट साइड पे बोल्ट लगा हुआ है वो आपने ओपन करना है। ये लेफ्ट साइड वाला बोल्ट दिखा दिया मैंने आपको, राइट साइड वाला पहले आपको मैंने दिखाया था। जो दो बोल्ट लगे हैं टोटल इसके ब्रैकेट को जनरेटर के, ये देखें, ये जो मैं खोल रहा हूँ ये राइट साइड वाला बोल्ट है। तो दो बोल्ट लगे होते हैं, इसको हम खोलते हैं। तो ये इसकी वाटर सर्कुलेशन मोटर लगी हुई है, तो इसके तीन बोल्ट लगे थे, एक ग्रिप लगा होता है, और ये देखें एक 10 का बोल्ट यहाँ पे लगा होता है और एक ऊपर लगा होगा 10 का बोल्ट इसी तरह का। तो ये देखें ये ऑयल प्रेशर स्विच है, ये यहाँ पे लगा होता है ऑयल फिल्टर के ऊपर। इसको 24 की चाबी लगेगी, ये बाहर आ जाएगा इजीली, सेंसर जो है खुल के आपका। तो अभी हमने दो चीज़ें खोलनी है, अब हम जनरेटर को बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये जनरेटर हमारा बाहर आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, न्यू जनरेटर इंस्टॉल करते हैं, आपको न्यू जनरेटर भी दिखाते हैं साथ। तो ये देख सकते हैं आप, ये न्यू और ओल्ड जनरेटर आप कंडीशन से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ये वाला न्यू और वो वाला ओल्ड जनरेटर है। तो अभी इसको हम अंदर इंस्टॉल करेंगे, तरीका भी बताएंगे आपको किस तरह इंस्टॉल करना है गाड़ी के अंदर। फ्रेंड देख सकते हैं हमने बोल्ट साथ मिला लिए हमने, ये देखें ग्रिप उतार के, ये जो सर्कुलेशन मोटर है, वाटर सर्कुलेशन मोटर है, इसको हमने साइड पे कर लिया। वायरिंग भी हमने तार की साइड पे कर लिया, ये वाली वाटर सर्कुलेशन मोटर की, और ये वाली भी हमने लदा की हुई थी अल्टरनेटर की, जो ग्रिप और वायरिंग है, ठीक है। और अब ये देखें ज़रा, हमने एक बोल्ट जो है लगा के इसके साथ मिला भी लिया ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से अब ये बोल्ट लगा के हम प्रॉपर ये सेंसर लगा के ऑयल प्रेशर सेंसर और फिटिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाता हूँ और बेल्ट चढ़ा के आपको बताता भी हूँ आपने किस तरह इसके ऊपर बेल्ट चढ़ानी है। तो ये देख सकते हैं हमने बेल्ट बिल्कुल अच्छी तरह चढ़ा ली है इसकी। पहले यहाँ से होके फिर यहाँ से होके ऐसे जानी है, यहाँ से होके फिर ऐसे आके जनरेटर वाली साइड से, कंप्रेसर वाली साइड से फिर इस तरह चढ़, फिर एडजस्टरों को आप खींच के ऊपर की तरफ तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम गाड़ी की शील्ड लगाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी बैटरी वाली लगा ली हुई है और ये हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। फिटिंग हमारी हो ये, कभी हमने शील्ड नहीं लगाई, गाड़ी को हम स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो गाड़ी हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कर रही है। अभी हम आपको इसके अल्टरनेटर के वोल्टेज भी चेक करवाएंगे तो कंप्लीट करके। तो फ्रेंड अभी मैं आपको एक्सीलेटर दे के दिखाता हूँ कि इसकी नॉइज़ कम हुई है कि नहीं। टोटल कंप्लीट होगी अब गाड़ी हमारी। तो अब आपको अल्टरनेटर के वोल्टेज भी हम चेक करवा दें, जैसे कि मैंने आपको कहा था वोल्टेज चेक करवाते हैं। मल्टीमीटर हमने 20 वोल्ट पे रख लिया हुआ है और इसकी एक प्रोब पॉजिटिव पे और एक प्रोब नेगेटिव पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमने ये देखें वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इसके 14.54 एक्यूरेट है। आइडियल पे खड़ी है गाड़ी और इसका ना इसी ऑन है, पार्किंग DRL जो है वो इसकी ऑन है। ये इसके वोल्टेज हैं जो कि एक्यूरेट है आइडियल पे, ठीक है। कैसे लगी आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। मिलते हैं अगले इस तरह ही के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।